यसाया बाब नंबर 1। ज़ेल में वो रोयाएं दर्ज हैं जो यसाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के बारे में देखें, और जो उन सालों में मुनकशिफ हुई जब उजिया, योताम, आखज और हिजकिया यहूदा के बादशाह थे। इसराइली अपने आका को जानने से इनकार करते हैं। ए आसमान मेरी बात सुन, ए जमीन मेरे अल्फाज पर कान धर, क्योंकि रब ने फरमाया है, जिन बच्चों की परवरिश मैंने की है और जो मेरे जेर निगरानी परवान चढ़े हैं, उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। बैल अपने मालिक को जानता और गधा अपने आका की चरनी को पहचानता है, लेकिन इसराइल इतना नहीं जानता, मेरी कौम समझ से खाली है। ए गुनाहगार कौम, तुझ पर अफसोस। ए संगीन कसूर में फंसी हुई उम्मत, तुझ पर अफसोस। शरीर नस्ल बदचलन बच्चे, उन्होंने रब को तर्क कर दिया है। हाँ, उन्होंने इसराइल के कुदूस को हकीर जानकर रद्द किया, अपना मुंह उससे फेर लिया है। अब तुम्हें मजीद कहाँ पीटा जाए? तुम्हारी जिद तो मजीद बढ़ती जा रही है। वो पूरा सर जख्मी और पूरा दिल बीमार है। चांद से लेकर तलवे तक पूरा जिस्म मजरू है। हर जगह चोटें, घाव और ताज़ा ताज़ा ज़रबें लगी हैं, और न उन्हें साफ किया गया, न उनकी मरहम पट्टी की गई है। तुम्हारा मुल्क वीरान व सिंसान हो गया है, तुम्हारे शहर बसम हो गए हैं। तुम्हारे देखते देखते परदेसी तुम्हारे खेतों को लूट रहे हैं, उन्हें यूं उजाड़ रहे हैं जिस तरह परदेसी ही कर सकते हैं। सिर्फ यरूशलेम ही बाकी रह गया है। सिय्योन बेटी अंगूर के बाग में झोंपड़ी की तरह अकेली रह गई है। अब दुश्मन से घिरा हुआ यह शहर खीरे के खेत में लगे छप्पर की मानंद है। अगर रब्बुल अफाज हम में से चंद एक को जिंदा न छोड़ता तो हम सुदूम की तरह मिट जाते, हमारा उमूरा की तरह सत्यानाश हो जाता। ए सुदूम के सरदारों, रब का फरमान सुन लो। ए उमूरा के लोगों, हमारे खुदा की हिदायत पर ध्यान दो। रब फरमाता है, अगर तुम बेशुमार कुर्बानियां पेश करो तो मुझे क्या, मैं तो बसम होने वाले मेंढों और मोटे ताजे बछड़ों की चर्बी से उगता गया हूँ। बैलों, लैलों और बकरों का जो खून मुझे पेश किया जाता है वो मुझे पसंद नहीं। किसने तुमसे तकाजा किया कि मेरे हुजूर आते वक्त मेरी बारगाहों को पांवों तले रोंदो? रुक जाओ, अपनी बेमानी कुर्बानियां मत पेश करो, तुम्हारे बखूर से मुझे घिन आती है। नए चांद की ईद और सिबत का दिन मत मनाओ, लोगों को इबादत के लिए जमा न करो, मैं तुम्हारे बेदीन इज्तिमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जब तुम नए चांद की ईद और बाकी तकरीबात मनाते हो तो मेरे दिल में नफरत पैदा होती है। ये मेरे लिए भारी बोझ बन गए हैं जिनसे मैं तंग आ गया हूँ। बेशक अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते जाओ, मैं ध्यान नहीं दूंगा। गो तुम बहुत ज्यादा दुआ भी मांगो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं। पहले नहाकर अपने आप को पाक साफ करो, अपनी शरीर हरकतों से बाज आओ ताकि वो मुझे नजर न आए। अपनी गलत राहों को छोड़कर नए काम करना सीख लो। इंसाफ के तालिब रहो, मजलूम का सहारा बनो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवाओं के हक में लड़ो। खुदा अपनी कौम की अदालत करता है। रब फरमाता है, आओ हम अदालत में जाकर एक दूसरे से मुकदमा लड़ें। अगर तुम्हारे गुनाहों का रंग किरमिजी हो जाए तो क्या वो दोबारा बर्फ जैसे उजले हो जाएंगे? अगर उनका रंग इर्गवानिया हो जाए तो क्या वो दोबारा ऊन जैसे सफेद हो जाएंगे? अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो मुल्क की बेहतरीन पैदावार से लुत्फ अंदोज होगे, लेकिन अगर इनकार करके सरकश हो जाओ तो तलवार की जद में आकर मर जाओगे। इस बात का यकीन करो, क्योंकि रब ने ये कुछ फरमाया है। ये कैसे हो गया है कि जो शहर पहले इतना वफादार था वो अब कस्बे बन गया है। पहले यरूशलेम इंसाफ से मैमूर था और रास्ते उसमें सुकूनत करती थी, लेकिन अब हर तरफ कातिल ही कातिल हैं। ए यरूशलेम, तेरी खालिश चांदी खाम चांदी में बदल गई है, तेरी बेहतरीन माई में पानी मिलाया गया है। तेरे बुजुर्ग हरदरम और चोरों के यार हैं। ये रिश्वतखोर सब लोगों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि चाय पानी मिल जाए। न वो परवाह करते हैं कि यतीमों को इंसाफ मिले, न बेवाओं की फरियाद उन तक पहुंचती है। इसलिए कादिर मुतलक रब्बुल अफवाज, जो इसराइल का जबरदस्त सूरमा है, फरमाता है, आओ मैं अपने मुखालिफों और दुश्मनों से इंतकाम लेकर सुकून पाऊं। मैं तेरे खिलाफ हाथ उठाऊंगा और खादिम चांदी की तरह तुझे पोटाश के साथ पिघलाकर तमाम मेल से पाक साफ कर दूंगा। मैं तुझे दोबारा कदीम जमाने के से काजी और इब्तिदा के से मुशीर अता करूंगा। फिर यरूशलेम दोबारा दारुल इंसाफ और वफादार शहर कहलाएगा। खुदा सिय्योन की अदालत करके उसका फिदिया देगा।
جو اس میں توبہ کریں گے ان کا وہ انصاف کر کے انہیں چھڑائے گا، لیکن باغی اور گناہگار سب کے سب پاش پاش ہو جائیں گے۔ رب کو ترک کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ بلود کے جن درختوں کی پوجا سے تم لطف اندوز ہوتے ہو ان کے باعث تم شرمسار ہوگے، اور جن باغوں کو تم نے اپنی بت پرستی کے لیے چن لیا ہے ان کے باعث تمہیں شرم آئے گی۔ تم اس بلود کے درخت کے مانند ہوگے جس کے پتے مرجا گئے ہوں۔ تمہاری حالت اس باغ کی سی ہوگی جس میں پانی نایاب ہو۔ زبردست آدمی پھوس اور اس کی غلط حرکتیں چنگاری جیسی ہوں گی، دونوں مل کر یوں بڑک اٹھیں گے کہ کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا۔